HKB न्यूज़ चैनल की नागलोई से बड़ी कवरेज। नागलोई दिल्ली के अमर कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर के पास उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज के समर्थन में रागनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुंडका वार्ड के पूर्व निगम प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार लाकड़ा ने अपनी टीम के साथ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज, राजेश धनखड़, फतेह प्रधान, अनूप नेहरा प्रधान, जितेंद्र दयाल, जग महेंद्र कौशिक, रामफल सांगवान, रामफल दूहन, राम मेहर सैनी, भूमि रछैया, जगपाल शर्मा प्रधान, अनूप शौकीन, नरेश लाकड़ा, जसवीर कराला, अनिल लाकड़ा, पूर्व निगम पार्षद सहित क्षेत्रीय जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रागनी कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र लाकड़ा ने अपनी टीम के साथ उपस्थित अतिथियों का फूल माला व पटका पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। आने वाली 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को जिताएं व डॉक्टर उदित राज को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज़ चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। लाकड़ा साहब, आज रागनी कंपटीशन किया है इंडिया गठबंधन के उपलक्ष्य में, आपने उदित राज जी के उसमें क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है, देखो हमारे जो रागनी कंपटीशन कराने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को जागरूक करना। जो लोग इसके भ्रम में जी रहे हैं बीजेपी के, उसमें अभी 400 पार का नारा वो लगा रहे हैं। हम अपनी इस सभा के आयोजन से यही सबको संदेश दे रहे हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार 25 मई को मोदी सरकार जाएगी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। जनता क्यों वोट देगी आपको? जनता अब समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी अब और ज़्यादा नहीं चलेगी। जो इन 10 साल में इन्होंने जुमलेबाजी की, जो इन्होंने वादे किए, वे किसी भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। जो कि इन्होंने महंगाई से जनता को मार दिया है, और जो इन्होंने ना ही तो किसी को जैसे नौकरी, जो हमारा मेरा वर्ग है वो सब लाचार हुआ पड़ा है, और हम इन्होंने ना ही तो किसी को नौकरी दी, और महंगाई की मार इन्होंने जितनी मारी है इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी मोदी सरकार के टाइम पे हुई है। क्या लाकड़ा साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतदाताओं का एक मत हो पाएगा? देखिए, पूरा दोनों पार्टियों का अलायंस हुआ है और दोनों पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव को लड़ रही हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो पिछले 10 साल के अंदर जितनी देश के अंदर तानाशाही बढ़ी है, जितनी महंगाई हुई है, रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कहाँ मोदी जी 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात कर रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं। बिल्कुल लोग जो है रोड के ऊपर आगे, सड़क पे काम धंधे सबके बंद हो गए हैं। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि मोदी जी जिसको ये कहते हैं भाई वॉशिंग मशीन, एक पार्टी बीजेपी की ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करे वो उसको ले लें, उसको साफ कर देते हैं। यही काम हो रहा है। आप देखिए, अग्निवीर एक ऐसी योजना बनाई जिससे बड़ा नुकसान देश को होगा। ऐसे काम मोदी जी ने, जो देश को बर्बाद करने का काम जो होता है वो मोदी जी ने काम किया है। पहले किस तरह से महंगाई जब बढ़ती थी तो उनकी पार्टी के स्मृति ईरानी जी और सारे भी कितने नेता थे, सिलेंडर को सर के ऊपर उठाकर रोड के ऊपर बैठ जाते थे। उस समय सिलेंडर 400 रुपये था, आज कहाँ पे सिलेंडर 1100 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है। तो एक एक चीज़ में महंगाई आई हुई है। भारत देश के लोगों की कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने। महंगाई को देखते हुए, इस तानाशाही सरकार का रवैया देखते हुए, दूसरी पार्टी वो ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। इस रवैये को देखते हुए देश के लोग सब समझ चुके हैं कि ये सरकार काम करने वाली नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात पे लड़ा कर वोट मांगने का काम करती है। काम की एक बात भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता कि हमने ये काम किया। महंगाई पे नहीं बोलते, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर नहीं बोलते, रोजगार के ऊपर नहीं बोलते, किसी भी चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करते। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जात पात बस। क्या इस बार इंडिया गठबंधन परचम लहराएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन अपना परचम लहरा रहा है और अब जनता जाग चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि इस जुमलेबाज सरकार को अब भारत से निजात दिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर के बोलते हैं कि मैं भारत में 20 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाने का कार्य करता हूं। अरे, अगर 20 करोड़ लोगों को आपने रोज़गार दे दिया होता तो आपको
20 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस वक्त ये सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश ये है जी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी का काम रुकता नहीं था, अब काम किसी का होता नहीं। कोई भी किसी भी आदमी से आप पूछो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा काम को रुका। छोटा मोटा जितना भी काम था सब ने कराया है, कांग्रेस की सरकार में रहा भी है, रुका भी। क्या क्या गारंटियाँ राहुल जी उपलब्ध करवाएंगे? इंडिया गठबंधन की अभी 5 गारंटियां हैं जो कि आने वाले चुनाव में उन्होंने गारंटी के तौर पर पहले तो न्याय माफ़ी, मतलब युवा को न्याय 1 लाख रुपए हर उस युवा को मिलेगा जो शिक्षित है, जो बेरोजगार है, उसके घर में हर तरह की दिक्कत है, उस युवा को 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, 8,500 रुपये हर महीना शिक्षित युवा को। और दूसरी है नारी न्याय, हर नारी के खाते में 1 लाख रुपए हर साल महीने के हिसाब से 8,500 रुपये हर महीना हर नारी के अकाउंट में जाएगा। और कर्ज माफ़ी, जो किसानों का कर्ज, क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार क्या करती है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्ज माफ़ करती है। किसी का 1500 करोड़ माफ़ कर दिया, किसी का 1 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। और अब आने वाले टाइम में गठबंधन सरकार किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेगी, ये हमारे गारंटी कार्ड में है। और तीसरा है हमारा श्रमिक न्याय, जो कि 400 रुपये हर मतलब जो मज़दूर है उसको एक वेतन के तौर पर 400 रुपये मिलेगा, जिसका कि वो हकदार है, जो 400 रुपये हर गारंटी के। और दूसरा जो 5वां है वो है हिस्सेदारी न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक और समानता के आधार पर है। और यही हमारी 5 गारंटी लेके हमारा गठबंधन सरकार अब की बार देश में आ रही है। और जो मोदी की गारंटियाँ थी वो फेल हो चुकी हैं, और अब गठबंधन की सरकार इसमें अपनी गारंटी लेके आई है, जिसमें वो सफल होगी और हर आदमी को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आने वाली 25 तारीख को आप हाथ के निशान पर वोट देकर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज को जिताएं और भारी बहुमत से वो जीते। 25 मई आई और बीजेपी सरकार गई। धन्यवाद। मेरी भाभी एक बात के द्वारा क्या कहना क्या हो गई कुछ ये रागनी की फरमाइश जगन्नाथ जी करेंगे और मैं चाहती हूँ जगन्नाथ जी आप पे सुना दो। आज मैं आ जाओ, मैं आप आ जाओ, मैं तो व्हाट्सएप